आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाइयां जारी। माधोपुर में सरकारी अराजी पर तामीर की गई इमारतें मुनहदिम कर दी गईं। दुर्गम चेरू में इन्हदामी कार्रवाइयों पर लगाई गई रोक। हाईकोर्ट ने हाइड्रा के लिए हिदायत जारी की। आवाम को डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का बयान। कांग्रेस पार्टी जमहूरी अक़दार की तौहीन कर रही है। अरकान असम्बली गांधी और प्रकाश गौड़ की CLP इजलास में शिरकत पर BRS कायद हरीश राव का बयान। गोलकुंडा जमाली कुंटे में साले ने बहनोई पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। कत्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए पाबंद हैद है। उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा महकमे तिब और वजारत तिब के आला अहदेदारों के हमरा एक इजलास भी मुनक़िद किया। वज़ीर-ए-आला ने ऐलान किया है कि आवाम को डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फराहम किए जाएंगे, जो सेहत आमा के लिए एक अहम इक़दाम होगा। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में फैमिली डिजिटल हेल्थ कार्ड्स मंजूर करेगी ताकि आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसका ऐलान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया और कहा कि डिजिटल हेल्थ कार्ड हर फर्द के लिए जामे हेल्थ प्रोफाइल्स पर मुश्तमिल होगा और यह सेहत आमा के शोबे में एक अहम इक़दाम होगा। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के अरकान असम्बली को खबरदार किया है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के मुतालबे के सिलसिले में चौकन्ना रहें। उन्होंने दावा किया कि इक़दाम हुकूमत के लिए इक़्तिदार में चौथी मियाद हासिल करने की हिकमत अमली है और पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वे इस चैलेंज के लिए तैयार रहें। उन्होंने ज़ात पात की मरदमशुमारी करवाने की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि ये एक अहम इक़दाम है जिसकी कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने हिमायत की है। इतवार की शाम माधोपुर में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने तस्दीक की कि रियासती हुकूमत ने मरदमशुमारी को आगे बढ़ाने के लिए BC कमीशन के चेयरमैन और अरकान को मुकर्रर किया है। वज़ीर-ए-आला ने काबीनी ज़िली कमेटी की तश्कील का भी ऐलान किया, जिसकी क़यादत वज़ीर अब्बासी एन उत्तम कुमार रेड्डी करेंगे ताकि SC तबक़े के तहफ़्फ़ुज़ात की ज़ुमराबंदी की जाँच भी की जा सके।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अपने मौजूदा 55 डीलक्स बसों के काफिले में मेट्रो डीलक्स बसों का एक और सेट शामिल करने के लिए तैयार है, जो हैदराबाद की सड़कों पर चल रही हैं। 70 नई बसें मौजूदा ग्रुप में शामिल होंगी, जो उपल, मेहदीपट्टनम, सिकंदराबाद, ECIL, जगतगिरी गुट्टा और एलबी नगर जैसे अहम रास्तों पर खिदमत अंजाम देंगी। सिटी ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस बसों के बरक्स, जो महालक्ष्मी स्कीम के तहत आती हैं, तमाम मुसाफिरीन बशमूल खवातीन को नई मेट्रो डीलक्स बसों पर किराया अदा करना होगा। महालक्ष्मी स्कीम, जो फ़िलहाल रोज़ाना तकरीबन 14 लाख खवातीन मुसाफिरों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, इसका किराया इन बसों पर लागू नहीं होगा। गोलकुंडा के इलाके जमालीकुंटा में इतवार को कत्ल की एक वारदात पेश आई। साले के हाथों बहनोई का बहिमाना कत्ल का वाक़या रोनमा हुआ। नारियल काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले कत्ते से हमला करते हुए साले ने बहनोई को हलाक कर दिया। हमले का सारा मंजर करीब में मकान की छत से एक शख्स ने रिकॉर्ड किया और व्हाट्सएप पर भी वायरल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। एडिशनल DCP ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। यहाँ पे हमारे गोलकुंडा PS लिमिट्स में जमाली कुंटा एरिया में एक मर्डर हुआ, बल्कि पुलिस को इत्तला मिलने पर आज यहाँ पर आए। डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इंक्वायरी करने पर ये मियाँ बीवी का झगड़ा है और ये ससुराल का घर है करीब में। वो कुछ बीवी को सता रहे कर रहे बोल के कुछ ऐसा झगड़ा चल रहा था 2-3 दिन से। उसी झगड़े में उनका साला शेख सादिक अपने भौनई सलीम को वो क्या बोलते हैं, वो नारियल मारने की जो हाथ में ना कंबल कत्ती बोलते हैं ना, उससे अटैक करके मार डाला। उसके साले को भी हम पुलिस में कस्टडी में ले लिया और इन्वेस्टिगेशन करके उसको। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद के तहत SOT LB नगर टीम ने गेमिंग हाउस पर छापा मारा और 5 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 65,000 रुपये नकद रकम और दीगर अशिया जब्त की। बाज़ा हिरासत में लिए गए अफराद को जब्तशुदा अशिया के हमरा वनस्थलीपुरम पुलिस के हवाले किया गया। పెట్టు మీరే పెట్టాడు పెట్టు అన్నీ పెట్టు అడబెట్టు అడబెట్టు అడబెట్టి నీ పై జేబులు ఉన్నాయి ఆడబెట్టు। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई अथॉरिटी हाइड्रा की इन्हेदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन कार्रवाइयों के तहत पीर को हाइड्रा ने माधवपुर में हुकूमती अराजी पर तामीर की गई तामीरात को मुनहदिम किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने दुर्गम चीरू झील के पास के मकीनों को राहत दी है। हाइड्रा की इन्हेदामी कार्रवाइयों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अदालत ने दुर्गम चीरू के आसपास के मकीनों को हिदायत दी कि लेक प्रोटेक्शन कमेटी के सामने 4 अक्टूबर को पेश हों। वाज़ेह है कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी का भी मकान इसी के तहत आता है। इतवार को कोकटपली और पटनचीरू में इन्हेदामी कार्रवाइयों के बाद पीर के दिन हाइड्रा की तरफ से माधवपुर में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम किया गया।
तफसीलात के मुताबिक कावेरी हिल्स पार्क के पास पीर की सुबह स्पोर्ट्स एकेडमी के ढांचे को मुनद्दम कर दिया गया। स्पोर्ट्स एकेडमी के इंतज़ामिया का कहना है कि कावेरी हिल्स एसोसिएशन की तरफ से 25 साल के लिए उन्हें ये अराजी लीज़ पर दी गई थी। इंतज़ामिया का कहना है कि जब लीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, इस तरह की निदामी कार्रवाई मुनासिब नहीं है। इससे पहले हाइड्रा की तरफ से इतवार की रात देर गए तक पटेलगुड़ा किष्टारेड्डीपेट में इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। ज़ेर तामीर 5 मंजिला अपार्टमेंट और 6 मंजिला इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। इससे पहले कुकटपल्ली में भी इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई थी। तेलुगु फिल्म अदाकार महेश बाबू ने तेलंगाना वज़ीर-ए-आला रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का अतिया दिया। पीर के दिन महेश बाबू ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से अपनी अहलिया के हमरा मुलाकात की। 50 लाख के अलावा उन्होंने MPB सिनेमा की तरफ से भी 10 लाख रुपए का अतिया दिया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने महेश बाबू से इजहार तशक्कुर किया। बीआरएस कायदीन को पीर के दिन गांधी हॉस्पिटल का दौरा करने से रोक दिया गया। बीआरएस पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी ताकि हैदराबाद में सरकारी हॉस्पिटल्स के हालात का जायजा लिया जा सके। विकाराबाद के रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद को घर पर नज़रबंद कर दिया गया था, जबकि बीआरएस के लीडर्स M गोपीनाथ, K संजय और T राजैया को गांधी हॉस्पिटल के पास गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया।
నమస్కారం. ఇగో ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు మమ్మల్ని వ్యాన్లో తీసుకొని పోతా ఉన్నారు. గాంధీ హాస్పిటల్ దగ్గర అనవసరంగా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి వ్యాన్లో గుక్కేసి తీసుకుపోతా ఉన్నారు. ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి అనేది కూడా కరెక్ట్గా చెప్పట్లేదు. వాళ్ళకు కూడా కరెక్ట్గా తెలియదు. వాళ్ళకు పైనుంచి ఏం ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయో, గవర్నమెంట్ ఏం ఆర్డర్ ఇస్తుందో తెలియదు. కానీ మమ్మల్ని ఒక దేశద్రోహులాగా, ఓ నక్సలైట్ లాగా, గుండాలాగా పట్టుకొని పోతా ఉన్నారు. ఏడికి తీసుకుపోతున్నారు అనేది కూడా తెలియదు. తిప్పుతా ఉన్నారు హైదరాబాద్ లోపల. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ గమనించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నారు. बीआरएस पार्टी के एमएलए और साबिक वजीर हरीश राव ने सीएलपी के इजलास में ए गांधी की शिरकत पर सवाल उठाए. मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कांग्रेस के वजीर श्रीधर बाबू के ए गांधी की सीएलपी इजलास में शिरकत को लेकर की गई वजाहत को मुज़ाहिका खेज करार दिया. हरीश राव ने कहा कि अगर गांधी को वज़ीर आला से मिलना था तो वो उनकी क़यामगाह पर मिल सकते थे. उन्होंने ये भी कहा कि राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ और घनपुर के एमएलए सीएलपी मीटिंग में क्या कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमहूरी इक़्तिदार की तौहीन कर रही है और रियासत के अवाम कांग्रेस की निचली सियासत को देख रही हैं. उन्होंने हाइड्रा की कार्रवाई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गैर मजाज तामीरात के नाम पर गरीबों के मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है. लाखों किसान पानी के लिए तरस रहे हैं. खम्मम ज़िले के किसान गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं. उजरा के दरमियान तालमेल का फुकदान पाया जाता है. हरीश राव ने कहा कि 3 लाख एकड़ फसलों के सूखने का खदशा है. उन्होंने सवाल किया कि सीतारामा प्रोजेक्ट के जरिए पालेरू को पानी क्यों नहीं दिया जाता. उन्होंने रियासत में अमन कानून की सूरत हाल की नाकाम होने का भी इल्ज़ाम लगाया. नरसापुर की एमएलए ए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की ख़यामगाह के पास कांग्रेस कारकुनों की मुबैना गुंडागर्दी की मजम्मत की. उन्होंने सैलाब में फसलों को हुए नुकसानात की फौरी पाबजाई का मुतालबा किया. ఈ ప్రభుత్వానికి కూల్చివేతలు తెలుసు తప్ప పూడ్చివేతలు రావు. కూల్చివేతలు తప్ప పూడ్చివేతలు వచ్చినట్టు లేదు ఈ ప్రభుత్వానికి. హైడ్రా పేరు మీద పెద్ద డ్రామా నడుపుతున్నారు. ఇక్కడ కూల్చివేతల పేరు మీద పేదవాళ్ళ ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. అరే లక్షల మంది రైతులు అక్కడ నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయని కళ్ళల్లో వత్తులేసుకొని సాగర్ నీళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తుంటే గా రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వడం చేత కాదా? మీ ప్రాధాన్యత ఏంది అని అడుగుతున్నా. పేదల ఇల్లు కూలగొట్టడం మీ ప్రాధాన్యతనా? లక్షల ఎకరాల్లో పంట ఎండిపోతుంటే ఆ మరమ్మత్తు చేసి రైతులకు సాగునీరు सरपंच जेसी की तरफ से सेक्रेटरीट के घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया. ज़ेरे इल्तिवा बिल्स की अदायगी का मुतालबा करते हुए सरपंच जेसी की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया था. ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सरपंच जेसी के नुमाइंदों ने कहा कि फौरी ज़ेरे इल्तिवा बिल्स की अदायगी को यकीनी बनाया जाए. పంచాయతీలో అభివృద్ధి పనులు చేసిన సర్పంచ్ల పెండింగ్ బిల్లును, గ్రామ పంచాయతీలో అభివృద్ధి పనులు చేసిన సర్పంచ్ల పెండింగ్ బిల్లును, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం. జస్టిస్, 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 జస్టిస్. సర్పంచ్ల పెండింగ్ బిల్లును, సర్పంచ్ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर वेंकन्ना और मानसून इमरजेंसी टीमों के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया. रुकन असम्बली ने बहादुरपुरा नाला, मक्का कॉलोनी, रमनसपुरा डिवीजन के चुने की भट्टी, सत्तार बाग, फूल बाग, इंजन बौली और नवाब साहब कुंटे का तफसीली दौरा किया. रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की. जोनल कमिश्नर और उनकी टीम को बारिश से पैदा हालात
कचरे और पानी की निकासी से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाई गई। जिन मुकामात पर पानी जमा था वहाँ भी पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। अच्छी रेड्डी नगर में शदीद बारिश की वजह से रिटर्निंग वॉल, बरखी खंभों और सीवरेज की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुँचा। इस सिलसिले में इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। एक्साइज टास्क फोर्स टीम ने ड्रग्स के खिलाफ क्रैकडाउन को जारी रखा है। एक्साइज टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 27 ग्राम MDMA और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट कमलासेन रेड्डी की क़यादत में एक्साइज टास्क फोर्स की तरफ से मुसलसल क्रैकडाउन किया जा रहा है। नारायणगुड़ा एक्साइज स्टेशन के हुदूद में वाक़े जामबाग फ्लाईओवर मार्केट में एक मकान पर धावा करते हुए 2 अफराद को MDMA के साथ पकड़ा गया। 6 अफराद मफरूर बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त सुशील कुमार और P दीपक की हैसियत से की गई है। इस टोली के दिगर अफराद हितेश, शेख मोहम्मद बाबी, प्रवीण सिंह, रमेश मफरूर बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये फ़ी ग्राम खरीद कर इसे 6,000 रुपये फ़ी ग्राम फ़रोख्त किया जाता था। नादिर न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमद के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हाइड्रा की इंहदामी कार्रवाइयां जारी। माधोपुर में सरकारी अराजी पर तामीर की गई इमारतें मुनहदिम कर दी गईं। दुर्गम चेरू में इन्हदामी कार्रवाइयों पर लगाई गई रोक। हाईकोर्ट ने हाइड्रा के लिए हिदायत जारी की। आवाम को डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का बयान। कांग्रेस पार्टी जमहूरी अक़दार की तौहीन कर रही है। अरकान असम्बली गांधी और प्रकाश गौड़ की CLP इजलास में शिरकत पर BRS कायद हरीश राव का बयान। गोलकुंडा जमाली कुंटे में साले ने बहनोई पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया। मुताल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। कत्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इसी के साथ रूबर्ड न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।